आज की इस क्लास में हम देखेंगे एनिमेशन मेन्यू के बारे में। कल की क्लास डिज़ाइन के बारे में हुई थी जिसमें हमने पेज को डिज़ाइन करना सीखा था। इस पे बहुत सारे थीम्स हैं तो हम यहाँ से थीम्स चेंज करना सीखे थे, डिज़ाइंस चेंज करना सीखे थे। तो आज की क्लास हमारे हैं एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन में क्या होता है कि जो ये टेक्स्ट है हम इसको डिफरेंट तरीके से इस पे शो करने वाले हैं। तो हम जाएंगे सबसे पहले एनिमेशन वाले बॉक्स पे, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करके हम एड इफेक्ट, तो एड इफेक्ट करेंगे। जैसे इसको वाइप में कर दिया तो कुछ इस तरह से दिखलाएगा उसको। उसके बाद में ये सीपीयू का है, इसको भी हम अलग अलग तरीके से यहाँ पास पे लेके आ सकते हैं। फिर माउस को है सेलेक्ट करती जाइए और इसको कुछ अलग अलग तरीके से इस तरह से हम दिखला सकते हैं। ये हमारी मॉनिटर की बारी आई, इसको बॉक्स के तरीके से हम चेक करते हैं। अब इसको हमें प्रीव्यू देखना है तो हम यहाँ से इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये होगी। तो इसमें बहुत सारे यहाँ पास पे एनिमेशन का इफेक्ट दिया गया है। आप मोर इफेक्ट में जाएंगे तो और भी बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं। वैसे ही हम सेकंड पेज में भी इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे ये सीपीयू का है तो ये सीपीयू कहीं उड़ के आना चाहिए तो हम मोशन पाथ का उपयोग करेंगे। और डाउन, ये डाउन का हो गया। वैसे इसको हम जैसे डिलीट करना है तो इसको हम डिलीट करके अप का कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया, जो डाउन था उसको हम अप करते हैं यहाँ से। तो कुछ इस तरह से ये सेटिंग्स होती हैं। आपको यहाँ से डिलीट करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर सकते हैं। तो हम एम्फेसिस में जाके इसको ग्रो स्ट्रिंग ऐसा कुछ आप दे सकते हैं। आप जब भी यहाँ पास भी है क्या है कि बाहर चले जा रहा है तो इसको सेंटर पे लेके आते हैं। अब इसको यहाँ से प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बड़ा होगा। फिर उसके बाद में ये जो है ये आना चाहिए, फिर उसके बाद में एग्जिट होना चाहिए। तो हम इसको बॉस की तरह से लेके आएंगे, फिर उसके बाद में एग्जिट करेंगे बॉस की तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद में एक सीपीयू उड़ के आना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये ऊपर से नीचे आए तो ये फ्लाई इन हुआ। फिर उसके बाद में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है लिखा हुआ है इसको भी हम इफेक्ट डाल के कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको इस तरीके से लेके आते हैं, ओके करते हैं। अब इसको हम प्ले करके देखें इसी पेज को खाली, तो देखिए पेज अब क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से उड़ के आ रहा है। फिर ये कुछ कुछ, तो आप इसको इस तरीके से साइड करेंगे और सेटिंग करेंगे। इसमें भी हम इफेक्ट डाल देते हैं। इसको भी हम फ्लाई इन करके लेके आते हैं। फिर इसको वापस भी भेज सकते हैं अपन, एग्जिट करके फ्लाई आउट करके। अब इसको प्ले करके देखिएगा तो कुछ इस तरह से इसकी एडिटिंग हुई है। फिर उसके बाद में एक और स्लाइड ले सकते हैं यहाँ पास से, होम में ब्लैंक का, यहाँ पास में हम थैंक यू लिख के ख़त्म कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें थैंक यू, तो हम इस पेज को यहाँ पास में ख़त्म करते हैं। अब इसको हम चला के देखने के लिए इसका शॉर्टकट की है F5, तो F5 लेके आए। फिर आप क्या करेंगे कि कोई भी कीबोर्ड से एक स्पेस बटन होता है उसको आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखलाई देंगे। एक एक बार में आप कीबोर्ड का बटन दबाते जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके मॉनिटर स्क्रीन पे शो होती जाएगी। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन बनाने का तकनीक है। उसके बाद में आप एस्केप बटन दबाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको जैसे ये है पेज का है, आप किस तरीके से आपको पेज लेके आना है। रोल ये राउंड वाला है तो आपको यहाँ से पेज के तरीके भी मिल जाएंगे। साउंड लेके आना है कि जैसे हर बारी हम जब भी माउस क्लिक करें तो साउंड सुनाई दे, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कॉइन पे लेके जाएंगे तो
इस तरीके से साउंड आएगा। और हथौड़े का साउंड में ये आएगा, लेज़र का है, वूस का है, इसमें बहुत सारे साउंड आपको मिल जाएंगे। ट्रांजिशन की स्पीड है, फास्ट होनी चाहिए, मीडियम या स्लो, तो आप मीडियम कर सकते हैं इसको, जो यहाँ से हमने चूज़ किया है उसके लिए। अब इसको आप चाहिए कि ये जो है कॉइन वाला जो साउंड और मीडियम का सभी में चाहिए, तो आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये सभी में लग जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पास में एडवांस स्लाइड दिख रहे हैं, ऑन माउस क्लिक। आप चाहते हैं कि F5 दबाएं, अब माउस में क्लिक करेंगे तब भी आएगा, स्पेस बटन दबाएंगे तब भी आएगा। तो आप जिस तरीके से दबाना चाहें वो होते जाएगा। या फिर आपको चाहिए कि हम माउस क्लिक ना करें या फिर कीबोर्ड का उपयोग ना करें, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर ये जो दिया है आप उस पर सेटिंग कर सकते हैं कि हर ये 2 सेकंड बाद में खुद चेंज हो जाए। तो हम F5 करके देखते हैं, हर 2 सेकंड में ये चेंज हो रहा है अपने से। मैं अभी माउस का उपयोग और कीबोर्ड का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से उपयोग होंगी। ठीक है, तो इसको भी आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। इसमें अप्लाई टू ऑल कीजिए, फिर F5 दबाइए, देखिए अपने आप स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो आप जितनी सेकंड्स बढ़ाएंगे उतनी सेकंड्स में अपने आप चेंज होते जाएंगे, आपको कीबोर्ड और माउस का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन तैयार होता है। आप इसमें इंटरनेट के बारे में बताना चाह रहे हैं या कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इसमें सीपीयू का होता है, माउस का होता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स आप समझा सकते हैं। सीपीयू का 2 प्रकार, सीपीयू का बोल, माउस का 2 प्रकार है, एक PS2 PS3 वो वाला कॉन्सेप्ट चलता था पहले, अब यूएसबी वाला आ गया। तो अब PS2 PS3 के बारे में बता दीजिए, फिर उसके बाद में यूएसबी के बारे में बता दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझा सकते हैं आसानी से। तो ये उसमें कस्टम एनिमेशन में जाके हम यहाँ से इफेक्ट लाके डाल सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको दिखलाना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में है स्लाइड शो। तो जैसे मैंने बताया कि F5 करने के बाद में आपको दिखलाई देता है, तो आप यहाँ से भी फ्रॉम बिगनिंग करके लेके आ सकते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड, जैसे हमने क्या हुआ कि पहले जो चैप्टर है उसमें 2-3 पेज का बता चुके हैं, फिर दूसरे चैप्टर में तीसरे पेज से बताना है, तो हम फ्रॉम करंट स्लाइड का उपयोग करके हम जो स्लाइड में हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बता सकते हैं। फ्रॉम बिगनिंग मतलब जो सबसे पहली स्लाइड है उससे चालू हो, उसके लिए हम फ्रॉम बिगनिंग का उपयोग करेंगे। कस्टम स्लाइड, सिर्फ आपको जो स्लाइड मतलब जो आपने चूज़ किया है, हो सकता है आपने सेकंड और फोर्थ बस को समझाना है जिसमें मेन टॉपिक है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, इसको ऐड कर दें, फिर फोर्थ में ऐड कर दें, ओके कीजिए और फिर उसके बाद में इसको शो करिए। तो देखिए सेकंड वाला और फोर्थ वाला बस आपको दिखलाई देगा, जो फर्स्ट और थर्ड का जो स्लाइड है वो हटा देता है। तो आप कस्टम स्लाइड शो में यहाँ से जाके लेके आ सकते हैं। इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से कस्टम शो में जाएंगे, ये जो कस्टम शो 1 लिखा है उसको रिमूव कर दीजिए, तो हो गया आपका ये डिलीट। सेटअप न्यू स्लाइड है, तो आपको स्लाइड के जो है वहाँ जहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। हाइड स्लाइड है, जैसे ये वाला स्लाइड आपको हाइड करना है, देखिए हाइड हो गया। इस पे ये फोर्थ रो पे कहीं पास में ये नहीं दिखलाएगा। जैसे ये सेकंड वाला हाइड कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हाइड कर दिया। इसके बाद में क्या है कि ये वाला स्लाइड आपको फ्रॉम बिगनिंग की है, तो वो जो स्लाइड है आपको नहीं दिखाएगी, सीधे थर्ड वाले स्लाइड पे लेके जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड स्लाइड का उपयोग करते हैं। इसका रिकॉर्ड नरेशन उपयोग में नहीं है। ये कितने टाइम पे होता है करके इसका यूज़ किया जाता है, रिकॉर्ड नरेशन और रीहेरेंस टाइमिंग का। रिजोल्यूशन है कि आप इसको कितने बाई कितने पिक्सल में दिखलाना चाहते हैं, तो वो ये रिजोल्यूशन, जैसे इस मॉनिटर का साइज जो है 1920x1080 के ये का है। हो सकता है कोई प्रोजेक्टर आप जो लगाए हैं उसमें 720 ये वाली साइज़ आपको जैसे प्रोवाइड हो रही है 800x600 वाली, तो आप यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हैं।
नीचे सेट यूज़ करंट रिजोल्यूशन, जैसे आपका टीवी का जो रिजोल्यूशन है बहुत बड़ा है या फिर कम है, तो आप उसके हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें और यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं है। रिव्यू मेनू में वही है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक मिस्टेक। आपको कहीं पास में लगती है कि इसका ग्रामर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी पैराग्राफ लिखी हो तो उसके नीचे में जब रेड लाइन आए या ग्रीन लाइन आए तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे किसी वर्ड को लिख के देखते हैं ऑन, यहाँ पास में ये होना चाहिए कि ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो स्पेलिंग में देखेंगे तो ये ठीक बता रहा है। किसी का स्पेलिंग गलत करके देखते हैं, इसमें तो सही बता रहा है। ये जब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो उसके जो नीचे में है रेड लाइंस और ग्रीन लाइन में आती है, तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अभी इसमें क्यों नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में ये रिसर्च वगैरह मॉनिटर के बारे में, ये आपकी यूज़ नहीं होती। कमेंट देना है, ये है। प्रेजेंटेशन को लॉक करना है आपको, तो लॉक कर सकते हैं। व्यू मेनू में आए तो बात करें व्यू मेनू की, तो इसमें आपको नॉर्मल स्लाइड जो पेज का व्यू है वो किस तरीके से आपको देखना है, तो उसके लिए ये इसका उपयोग किया जाता है। नॉर्मल में देखेंगे तो ये पेज की तरह दिखला रहा है, फेस में तीनों चारों पेज एक साथ दिखला रहे हैं। नोट पेज की तरह देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। स्लाइड शो करेंगे तो ये फिर से वही स्लाइड शो आती है। इसकी शॉर्टकट की F5 है, तो आप F5 दबा दिए, फिर ये आपको स्लाइड शो दिखानी स्टार्ट हो जाती है। तो व्यू मेनू में रूलर, ग्रिड लाइन आपको दिखलाई दे रही है। ग्रिड लाइन हटाना है तो आप हटा सकते हैं। जूम है, आपको कितने पिक्सल का जूम चाहिए, आपको हो सकता है 100 पिक्सल में ही रखना है तो आप 100 पिक्सल में इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। और इसमें स्प्लिट विंडो वाला है काम, आप एक साथ दो विंडो इसमें देख सकते हैं। स्विच विंडो, आप जैसे दो विंडो खोल के रखें हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, तो आप यहाँ से उसमें जंप कर सकते हैं, उसके लिए ये स्विच विंडो उपयोग में आएंगे। तो ये थी आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। आप इसमें से एक वर्क कीजिएगा कि किसी फंडामेंटल के बारे में, किसी टॉपिक को उठा लीजिए, जैसे इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ, ऐसा 2-3 पेज में आप एडिट करके एनिमेशन लगा के मेरे पास में भेज सकते हैं। तो आज की जो क्लास है हम इतने पे ही क्लोज करते हैं।